वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहाँ से रहे। पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे साथ। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर हुई झड़प को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जाती हुई लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश और हिंसा की पूरी तैयारी थी? आज हम आपको दिखाएंगे इस विरोध प्रदर्शन की असली सच्चाई, जिसे पुलिस पर लगे आरोपों के बीच दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जंतर मंतर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों पर अचानक उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। जिन्हें छात्र बताया जा रहा है वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सिर्फ यही दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से छात्रों पर लाठियां डंडे बरसाए गए। किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी। लेकिन इन सब के इतर आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। संसद मार्ग थाने पर तैनात कांस्टेबल अंकित कसाना के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। शरीर पर घसीटे जाने और लाठी डंडों से हमले के निशान साफ नजर आ रहे हैं और वो किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आप सुनिए उन्हीं का ये बयान। जी, मेरा नाम अंकित कसाना है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उनके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहाँ से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। मिशन अमृत सरोवर, जल ही जीवन है और जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो वही जल पूरे प्रदेश की तकदीर बदल देता है। दशकों से उत्तर प्रदेश के गांव और खेत पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो सूबे में दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़े फैसलों का एक नया युग शुरू हुआ। योगी जी के फौलादी इरादों ने ठान लिया कि यूपी की प्यासी धरती को अब और बेहाल नहीं रहने दिया जाएगा। इसी भगीरथ संकल्प से जन्म हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन अमृत सरोवर का। ये केवल तालाबों का पुनर्जीवन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का योगी जी का एक महाअभियान है। मुख्यमंत्री जी की कड़ी निगरानी का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर गांव में रिकॉर्ड गति से अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। जहां कभी धूल उड़ती थी, आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वहां स्वच्छ और निर्मल जल से लबालब भरे भव्य सरोवर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक कार्य का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। खेतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से सिंचाई आसान हुई है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। योगी जी के विजन के कारण सूबे का भूजल स्तर तेजी से सुधरा है, जिसने भविष्य के जल संकट की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। योगी जी की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी योजनाएं चौतरफा विकास लाती हैं। इन अमृत सरोवरों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। आज इन सरोवरों के चारों तरफ सुंदर पक्के घाट और हरियाली विकसित कर इन्हें ग्रामीण पर्यटन का आधुनिक केंद्र बना दिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने इन सरोवरों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए राष्ट्रीय पर्वों पर यहाँ तिरंगा फहराने की नई परंपरा शुरू की है। सुरक्षित जल, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत मिशन अमृत सरोवर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की एक ऐसी अमीट इबारत लिख दी है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, जो संकल्प लिया उसे सिद्धि तक पहुंचाया। योगी सरकार, सुरक्षित जल, खुशहाल कल, बदलता उत्तर प्रदेश।
तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की। वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा। लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए। उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये आपके पत्थर लगे? ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर। किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा। नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ही ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा वो उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर। मुंह में गुटके थे, गंदी अभद्र भाषा जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि ये बोला गया था ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। भूमि सुधार निगम उसर भूमि उद्धार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की पहचान कभी बदहाली और बंजर होती जमीनों से की जाने लगी थी। दशकों की अनदेखी ने प्रदेश के लाखों हेक्टेयर खेतों को उसर और बेजान बना दिया था। किसान बेबस थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही थी। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तकदीर को बदलने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट विजन है, कृषि ही यूपी की समृद्धि का आधार है। इसी सोच के साथ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के माध्यम से उसर भूमि सुधार एवं उद्धार योजना को एक मिशन मोड में लॉन्च किया। योगी जी ने न सिर्फ बजट की थैलियां खोली, बल्कि खुद हर जिले की प्रगति की निगरानी की, ताकि सरकारी नीतियां फाइलों से निकलकर सीधे किसान के खेत तक पहुंच सके। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना के तहत वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर राज्य के कोने कोने में बंजर जमीनों का कायाकल्प किया गया। मुफ्त जिप्सम वितरण से लेकर जल निकासी के आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने तक हर वो कदम उठाया गया जो सालों से असंभव माना जाता था। नतीजतन जिन खेतों में कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, आज योगी के राज में वहां हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं और जलभराव की समस्या का परमानेंट इलाज हो चुका है। और ये सिर्फ जमीन का सुधार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं का सशक्तिकरण है। योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के केंद्र में रखा हमारे दलित, पिछड़े, वंचित और सीमांत किसानों को। उन्हें रोजगार की नई राह दी, उनका पलायन रोका और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई। आज योगी सरकार की नीतियों की बदौलत उत्तर प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी आय रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। बंजर को स्वर्णिम बनाने का यह भगीरथ प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का साक्षात प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि योगी के संकल्प से अब यूपी की मिट्टी सोना उगल रही है। अन्नदाता का सम्मान, उत्तर प्रदेश की शान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समृद्धि के पथ पर बढ़ता हमारा उत्तर प्रदेश। जी सर। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बयान से साफ होता है कि प्रदर्शनकारियों के बैग में किताबें नहीं बल्कि पत्थर और धारदार टाइलें भरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों ने जानलेवा हमला करना शुरू किया और सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया, तब भीड़ को नियंत्रित करने और अपने जवानों की जान बचाने के लिए बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। राजनीतिक पार्टियां भले ही इसे छात्रों के हक की लड़ाई बता रही हो, लेकिन क्या छात्रों के आंदोलन में पत्थरों, धारदार हथियारों और जानलेवा हमलों की कोई जगह होनी चाहिए? सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटे जवानों की सुरक्षा का आखिर जवाबदेह कौन है? आप इस वीडियो पर क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।